नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रो 8। आप सबों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे हम बात करेंगे कि बहुत से लोग आर्थिक संकट के अलावा कर्जे से भी परेशान हैं और कुछ ज्ञात अज्ञात शत्रु से भी परेशान हैं। शत्रु देखिए, शत्रु का मतलब नहीं कोई कि आपके ऊपर बंदूक लेके चढ़ दौड़े, वही शत्रु होता है ना। शत्रु बहुत तरह के होते हैं, छिपे हुए होते हैं, सामने भी होते हैं। जो आपकी बुराई चाहते हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, जो आपके काम में विघ्न डालते हैं। बीमारी है, बीमारी भी छिपा हुआ शत्रु है। ऑफिस में कुछ लोगों के बॉसेस इतने परेशान होते हैं कि आप काम नहीं कर पाते हैं। जैसे उन्होंने तुलसीदास जी ने कहा है ना, प्रभुता पाई काहि मद नाही। और ये क्षमा के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में ये भावना बहुत प्रबल है। किसी आदमी को इतना सा भी अधिकार मिल जाता है तो वो उसका नाजायज प्रयोग किए बिना नहीं मानता है। एक सैडिस्ट अप्रोच है आम हिंदुस्तानियों में, और वो दुनिया के किसी कोने में रहें, उनमें ये बात आती है, अपने से कमजोर को दबाना, परेशान करना। तो क्योंकि जो जीवन में कुछ नहीं कर पाते वो दूसरों को परेशान ही करते हैं। इसलिए जो अगर आपका अधिकारी आपको परेशान करता है तो वो क्षम्य है, इसलिए कि वो आदमी जब कुछ कर ही नहीं पाया है तो क्या करेगा, और आपको ही परेशान करेगा। लेकिन मैं जो आपको उपाय बताऊंगा, छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत कारगर है। आपको करना क्या है, और ये क्रिया, ये जो दिवाली आ रही है, इससे लेकर के आप कभी भी शिवरात्रि के बीच में कभी भी करें। लेकिन कार्तिक मास में इसका बहुत महात्म कहा गया है। और ये जो है योगिनी तंत्र में इसका उल्लेख आया है। तो आप इसको अगर करेंगे तो आपको निश्चित रूप से कर्जों में काफ़ी राहत मिलेगी। जो लोग परेशान करते हैं वो आपको परेशान कम करेंगे, या उनकी परेशानी से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो करना क्या है कि कोई भी एक शिवलिंग जो थोड़े निर्जन जगह पर है, मंदिर वाला शिवलिंग नहीं चाहिए। जैसे हिंदुस्तान में तो शिवलिंग आपको हर जगह मिल जाएगा, किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, कहीं भी शहर के बाउंड्री के बाहर जहाँ लोग नहीं जाते हैं, जो निर्जन होता है या जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, वहाँ जाइए। और आपको क्या करना है कि एक कटोरी में थोड़ा सा तेल लेना है और एक छोटा सा देसी घी में डुबा के रुई की बत्ती का दिया बना लीजिए। तो मतलब एक घी का दीपक और एक थोड़ा सा सरसों का तेल। इसको क्या करेंगे आप, इसको आप लेंगे और शिवलिंग के ऊपर में इस सरसों के तेल से आप उनका अभिषेक करेंगे। जनरली हम लोग दूध से या जल से करते हैं ना, तो ये आपको सरसों के तेल से करना है, और कोई तेल नहीं लेना, सरसों का तेल। क्योंकि सरसों तंत्र शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है और उसका बहुत महात्मा है। तो सरसों का तेल, अब इसमें पीली सरसों काली सरसों के चक्कर में मत जाइएगा। जो तेल मिलता है आपको आराम से वो तेल लीजिए, सरसों का तेल होना चाहिए। उससे अभिषेक करेंगे। अभिषेक करके आप पीले चंदन का घोल, पीला चंदन टैबलेट के रूप में बाजार में मिलता है, या आप घिस के घर से लेते जाइए। उस पीले चंदन से उसके ऊपर में त्रिपुंड बनाएंगे, बनाते ना ऐसा त्रिपुंड, तो शिवलिंग के ऊपर में वो त्रिपुंड बनाएंगे। त्रिपुंड बना के आपको करीब करीब जो है 100-125 ग्राम, एक्चुअली होता है ये 1.5 छटाक के बराबर,
तो अब छटाक वटाक तो कहीं चलता नहीं है, तो वो होना चाहिए आपकी एक मुट्ठी के बराबर, ठीक है ना। काला तिल एक मुट्ठी के बराबर इतना होना चाहिए, तो वो लगभग 100-125 ग्राम के आसपास आता है। तो एक मुट्ठी काला तिल और 21 लौंग। हम इस सामग्री की लिस्ट लास्ट में दे देंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कि आपको क्या क्या चाहिए है, ठीक है ना। तो आप एक मुट्ठी काला तिल और 21 लौंग ये रख करके और ऐसे हाथ में लेंगे आप, ठीक है ना, शिवलिंग के सामने, और आपने प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमको सताने वाला आदमी या स्वयं परेशान हो या हमको सताना बंद कर दे, जो भी आपको समस्या है, और कर्जे के बारे में कि हमारा कर्जे समाप्त हो। उसके बाद में, इतना करने के बाद में आप ये बोल सकते हैं कि हमारे ज्ञात अज्ञात जो भी शत्रु हैं, तो जब ज्ञात और अज्ञात आप कहेंगे तो जो हिडन एनिमीज होते हैं, जैसे बीमारी है या कोई अन्य रोग है, तो वो भी उसमें अपने आप आ जाते हैं। तो इसके बाद में एक आप कोई 4 मुंह वाला दिया या कोई एक दिया लीजिए जिसमें वो 4 मुंह का 4 बत्ती 4 दिशा में ऐसा करके लगा दीजिए। वो भी आप घर से लेके जाएंगे, ठीक है ना, जैसे जो आपको हमने रुई देसी घी में बत्ती बनाई, ऐसा ये करके ऐसे 2 दिए चाहिए होंगे। एक दिया तो आप वहीं जलाएंगे जिसमें सिर्फ एक बत्ती होगी शिवलिंग के पास में, और एक दिया अगर वो शिवलिंग किसी उस शिवलिंग के पास कोई पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, या आपको कोई शमी का पेड़ मिल सकता है वहां पर, और ये तीनों में दिक्कत हो तो कोई अगर जिनके वहाँ शमी या पीपल नहीं होता है, जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं तो यहाँ पर तो पीपल का पेड़ हमारे एरिया में तो नहीं होता है, तो ऐसे लोग ये खजूर के पेड़ की, यहाँ पाम ट्री, डेट पाम ट्री बहुत होता है, आप उसके वहाँ लगा सकते हैं। उसके नीचे 4 मुंह वाला जो दिया है लगा करके आपने वहाँ भी हाथ जोड़ के ये मान लेना है मेरे कर्जे से मुक्ति मिले, सारे ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से हमको मुक्ति मिले। इतना करके पीछे मत देखिएगा, मुड़ के सीधे आप चले आइए घर, और आप देखेंगे कि आपको इससे बहुत राहत मिलेगी। ये क्रिया आपको 2-3 साल लगातार दोहरा लेनी चाहिए, प्रत्येक दीपावली के आसपास, माने दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन, या कार्तिक मास में जब कभी गुरु पुष्य या रवि पुष्य नक्षत्र पड़े उसमें आप करिए। आप देखिए आपको इससे बहुत लाभ होगा। फिर मिलते हैं किसी एक और वीडियो में, तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सबों को आने वाले त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।